एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड। ओके। और इसका हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है टाइप ऑफ वेव्स। क्लियर। तो मतलब जो वेव्स जो होती है वो कितने तरह की होती है उसको हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मतलब जो वेव्स होती है उनका प्रोपोगेशन होता है। क्लियर। प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि जो कोई भी वेव्स होती है चाहे वो लाइट वेव्स हो, साउंड वेव्स हो, वो प्रोपोगेट होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। ओके। तो उनका प्रोपोगेशन का डायरेक्शन के बेस के ऊपर हम उन वेव्स को क्या करते हैं, दो ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, साउंड के प्रोपोगेशन, साउंड के मतलब सॉरी वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के बेस के ऊपर जो वेव्स जो होती है वो दो तरह की होती है। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा होता है ट्रांसफर वेव्स। इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। Longitudinal waves are waves in which the particles of the medium do to and fro motion in the same direction in which the waves moves. इसका एग्जांपल है साउंड वेव्स। क्लियर। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो ऐसी वेव्स होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। क्लियर। और उनका जो मोशन का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है जिस डायरेक्शन के अंदर जो वेव्स जो होती है वो मूव करती है। तो ऐसी वेव्स जिसके अंदर क्या होते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स का जो मोशन है वो साउंड वेव्स के डायरेक्शन के क्या होता है, सेम होता है। तो इसका एग्जांपल होता है साउंड वेव्स। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि जो साउंड वेव्स होती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों कहते हैं। क्योंकि जो साउंड वेव्स जो होती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि साउंड वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, सबसे पहली बात। क्लियर। और जब साउंड वेव्स प्रोपोगेट होती है तो जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जो टू एंड फ्रो मोशन का जो डायरेक्शन होता है वो साउंड वेव के मतलब जो डायरेक्शन होता है ना मूवमेंट का, उसके एकदम एग्जैक्ट क्या होता है, सेम रहता है। क्लियर। तो आप देखेंगे कि जो साउंड वेव्स जो होती है उसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर। आप देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है उसको इस पिक्चर से आप समझ लीजिए। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स जो रहे हैं वो कैसा मतलब जो मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर पहली चीज कैसा मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं, एक पार्टिकल्स जो होता है वो दूसरे पार्टिकल्स को क्या दे रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है कि वो वापस जो होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाता है। क्लियर। तो ऐसा जो मतलब इसके अंदर एनर्जी का मतलब ये जो पार्टिकल है, पहला जो वाला पार्टिकल है इसे दूसरे को एनर्जी दी। क्लियर। और दूसरे को एनर्जी देने के बाद में वापस किधर आ गया, बैक की तरफ आ गया। तो ऐसा मोशन टू एंड फ्रो मोशन है। क्लियर। तो टू एंड फ्रो मोशन का जो डायरेक्शन है वो कैसा था, इस तरह का था पहले। ओके। और एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हुई, एक पार्टिकल्स ने दूसरे पार्टिकल्स को कैसे एनर्जी ट्रांसफर करी, मतलब टू एंड फ्रो मोशन के डायरेक्शन के अंदर ही एनर्जी ट्रांसफर करी। क्लियर। मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, मतलब साउंड वेव्स का जो डायरेक्शन है वो मीडियम के पार्टिकल के मोशन के क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसी वेव्स जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। क्लियर। अब आप इसको इसमें वापस से समझ लीजिए। ये जो ये मैंने ये बताया कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, एक पार्टिकल्स जो होंगे वो दूसरे पार्टिकल्स को क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा। और वापस एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद में अपनी वो जो ओरिजिनल पोजीशन रहती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्लियर। तो मीडियम के पार्टिकल्स कैसे मोशन कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। ओके। वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन मीडियम के पार्टिकल्स का इस डायरेक्शन में हो रहा है। एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। तो दोनों का जो डायरेक्शन जो है वो क्या सेम, मतलब सेम है। तो ऐसी वेव्स जो होगी उसको आप क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ओके। ये जो स्प्रिंग है इसमें भी आप एग्जाम में समझ सकते हैं। जैसे आप किसी भी स्प्रिंग को क्या करते हैं, खींचते हैं। ओके। तो खींचने के बाद में क्या होता है कि जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, ओके, एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। और ये जो मतलब इसके जो पार्टिकल्स जो है, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, पार्टिकल्स का जो मोशन का डायरेक्शन है वो कैसा है, टू एंड फ्रो है, मतलब इस डायरेक्शन में है। ओके। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि यदि पार्टिकल्स के मोशन का डायरेक्शन और एनर्जी
ट्रांसफर होने का जो डायरेक्शन होता है यदि सेम होता है तो उसमें जो वेव्स बनती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर। हमारा दूसरा है कि ट्रांसफर वेव्स क्या होती है। ट्रांसफर वेव्स आर वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू टू एंड फ्रो मोशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेव। एग्जाम्पल इसका होता है लाइट वेव। ट्रांसफर वेव्स जो होती है वो ऐसी वेव होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन सा मोशन शो करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। क्लियर। लेकिन ये जो टू एंड फ्रो मोशन का जो डायरेक्शन जो होता है वो साउंड वेव के जो मूवमेंट के डायरेक्शन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके। तो जो ऐसी वेव्स जो होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव। क्लियर। तो आप इसमें देखेंगे कि मतलब जो ट्रांसफर वेव्स जो है तो उसके अंदर आप मतलब पार्टिकल्स किस तरह का मोशन करें, टू एंड फ्रो मोशन करें। ओके। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है कि ये जो पहला वाला पार्टिकल होता है वो क्या कर रहा है, दूसरे वाले पार्टिकल्स को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है। तो इस तरह के एनर्जी ट्रांसफर मतलब क्या हो रही है, इस तरीके से हो रही है। लेकिन साउंड मतलब जो वेव्स जो हो रही है मतलब जो एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। लेकिन पार्टिकल्स के अंदर जो वाइब्रेशंस जो हो रहा है वो वेव डायरेक्शन के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसी इस तरह कंडीशन में जो वेव्स बनती है ना उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स। क्लियर। तो आप देखेंगे कि जो ट्रांसफर वेव्स जो होती है वो आपको इस तरीके से मतलब क्या होती है, दिखाई देती है। जिसमें देखो आप मीडियम के पार्टिकल्स अप डाउन इस तरीके से आपको शो करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो वेव्स होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स। क्लियर। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं उन दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करके हम क्या करेंगे, दोनों के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उसके अंदर क्या होते हैं, जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसा मोशन शो करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। और उनके जो टू एंड फ्रो मोशन का जो डायरेक्शन जो होता है वो वेव के जो ट्रेवल का जो डायरेक्शन होता है उसके एकदम क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ओके। अब हम इस चीज को इस डायग्राम से समझते हैं। आप देखेंगे कि ये क्या है, जो ये ब्लू कलर के सर्कल्स जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स है। अब ये जो वाला जो मीडियम का पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन करके क्या कर रहा है, इसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। अब ये वाला पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई, फिर ये इसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ओके। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू आगे की तरफ चलता रहता है। क्लियर। मतलब ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। क्लियर। तो इसके अंदर जो मीडियम के जो पार्टिकल्स के अंदर टू एंड फ्रो का जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है। ओके। और मतलब जब मीडियम के पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं तो जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। मतलब साउंड वेव्स भी जो है वो उसी डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं कि जो मीडियम के जो पार्टिकल्स के अंदर जो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो वेव डायरेक्शन के क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है। तो ऐसी वेव्स जो होती है वो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और इसका एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स जो है वो इसका एग्जांपल है। क्लियर। साउंड वेव्स जो होती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स जिस मीडियम से मतलब पास होती है उसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स का अंदर जो टू एंड फ्रो मोशन का जो डायरेक्शन जो होता है वो वेव डायरेक्शन के क्या होता है, पैरेलल होता है। इसलिए हम साउंड वेव्स को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब हम ट्रांसफर वेव को अच्छे से समझ लेते हैं। ट्रांसफर वेव्स वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन टू ट्रेवल ऑफ द वेव। ट्रांसफर वेव्स जो होती है उसमें क्या होता है कि जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ओके। वाइब्रेशन होने से वो क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। लेकिन इनका जो टू एंड फ्रो का जो मोशन जो होता है वो क्या होता है, तो साउंड वेव्स के जो ट्रेवल के डायरेक्शन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं वो मीडियम के पार्टिकल्स वो मतलब वेव के डायरेक्शन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके। तो ऐसी वेव्स जो इस कंडीशन में जो वेव्स बनती है ना उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि
ये जो है वो मीडियम के पार्टिकल्स है, यहाँ पे भी क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स कैसा मोशन शो कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहे हैं। लेकिन ये जो मीडियम के जो पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं वो वेव डायरेक्शन के क्या है, मतलब परपेंडिकुलर है। आप देखेंगे कि वेव्स जो है वो तो इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो पार्टिकल्स जो रहे हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हुआ, 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो इस कंडीशन में जो वेव्स बनेगी ना उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स। अब जो ट्रांसफर वेव्स के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे लाइट वेव्स है, रेडियो वेव्स है, उसको हम ट्रांसफर वेव कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि लाइट एंड रेडियो वेव्स जो थी उनको हम ट्रांसफर वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन तो लाइट और रेडियो वेव्स जिस मीडियम से पास होती है उसके अंदर जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेव डायरेक्शन के साथ में मतलब 90 डिग्री के एंगल से या परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन होता है। तो ऐसी वेव्स जो होती है उस कंडीशन के अंदर उसको क्या कहेंगे, आप ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। क्लियर? तो आपको इस पिक्चर से मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स में क्या डिफरेंस है। पार्टिकल का जो मीडियम के जो पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन जो होता है वो वेव डायरेक्शन से, मतलब वेव डायरेक्शन दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, अगर पैरेलल है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, यदि परपेंडिकुलर है तो उसको हम बोल देंगे ट्रांसफर वेव्स। क्लियर? यदि आप वेव्स की कंपैरेटिवली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स के को मतलब कंपैरेटिवली और अच्छे से स्टडी करना चाहें तो इस पिक्चर से भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन ही शो करते हैं। क्लियर? लेकिन इसके अंदर जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मतलब जो मतलब जो वेव का जो डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर मतलब उनका दोनों का डायरेक्शन होता है। क्लियर? तो इस कंडीशन के अंदर जो वेव्स बनेगी ना वो आप देखेंगे कि इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ओके, तो आप ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और जो ट्रांसफर वेव्स होती है उसके अंदर क्या होता है कि मतलब यदि मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो साउंड वेव के मतलब जो डायरेक्शन के यदि परपेंडिकुलर होता है तो उसके अंदर जो वेव्स बनती है वो आपको इस तरीके से अप एंड डाउन करती हुई आपको दिखाई देगी। और ये दोनों के अंदर आपको इस तरीके से जो वेव के अंदर किस तरह वेव कैसी बनती है दोनों के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर ऐसे वेव्स जो है एकदम ऐसे रहती है, लेकिन जो ट्रांसफर वेव्स में आपको इस तरह का जो ये जो दिखाई दे रहा है ना मतलब डिफरेंस वो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। अब आपको यही पिक्चर्स मतलब यही यहाँ पे बताया गया है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है उसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशंस करते हैं, टू एंड फ्रो मोशंस। तो आपको क्या होते हैं मतलब कुछ रीजन के ऊपर क्या होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं वो मतलब पास पास दिखाई देते हैं, कुछ जगह आपको ऐसी दिखाई देती है कि मतलब आपको पार्टिकल्स दूर दूर दिखाई देते हैं। तो इस कंडीशन को हम कॉम्प्रिहेंशन एंड रेयर फ्रैक्शंस दो रीजंस जो हैं उसको यहाँ पे समझाएंगे। अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और जो ट्रांसफर वेव्स जो थी उसकी कंपैरेटिवली स्टडी करी थी। उसमें हमने देखा था कि जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं दोनों के अंदर कैसा मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर भी मीडियम के पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन करते हैं और ट्रांसफर वेव्स के अंदर भी मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन ही करते हैं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है उसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं टू एंड फ्रो मोशन तो करते हैं लेकिन उनका अंदर जो उसका टू एंड फ्रो मोशन का जो डायरेक्शन जो होता है वो वेव डायरेक्शन के क्या होता है, एकदम पैरेलल होता है। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर जो वेव्स बनती है ना वो इस तरीके से बनती है। क्लियर? आप देखेंगे तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होगी वो आपको दिखाई देगी। अब ट्रांसफर वेव्स के अंदर भी क्या होते हैं, जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसा मोशन करे, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। क्लियर? लेकिन टू एंड फ्रो मोशन तो करते हैं लेकिन उन टू और फ्रो मोशन का जो डायरेक्शन जो होता है वो वेव डायरेक्शन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? तो आपको उस कंडीशन के अंदर जो वेव्स दिखाई देगी ना तो उसका जो मूवमेंट जो होता है वो इस तरीके का आपको नजर आएगा। तो ये दोनों को जो वेव की डायरेक्शन का जो मूवमेंट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है चाहे ट्रांसफर वेव है, उन दोनों का जो मूवमेंट का जो है वो मतलब एकदम डिफरेंट होता है। क्लियर? तो आप इससे भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मतलब वेव का जो मूवमेंट जो होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव का जो मूवमेंट जो होता है वो किस तरीके से होता है। अब हम देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो
फाइनली अब हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और ट्रांसफर वेव्स जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है। कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने का मतलब क्या होता है, वो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। टू एंड फ्रो मोशन करने का मतलब ये होता है कि उनका जो टू एंड फ्रो मोशन का जो डायरेक्शंस जो होता है वो मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर वेव ट्रेवल करती है या जिस डायरेक्शन के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ऐसे वेव्स को क्या कहते हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। लेकिन जो ट्रांसफर वेव्स होती है उसके अंदर भी क्या करते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन का होने का मतलब होता है वो भी टू एंड फ्रो मोशन ही शो करते हैं, लेकिन उनका जो टू एंड मतलब फ्रो मोशन का जो डायरेक्शन जो होता है वो साउंड वेव के जो या फिर एनर्जी, साउंड वेव के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसकी डायरेक्शन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसी वेव्स जो इस कंडीशन में बनेगी उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स। ओके, तो आपको इस मतलब इससे ये जो वाला टॉपिक है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव्स में क्या डिफरेंस है, इससे आप मतलब इससे मतलब इस वीडियो के इस पार्ट से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड। ओके, आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रोपोगेट एज अ वेव। ओके, तो जो साउंड, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो वाइब्रेट करता है तो क्या करता है, वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। क्लियर। और वो जो साउंड जो होती है वो एक प्लेस से डिराइव होती है और दूसरे प्लेस के ऊपर हमें क्या होती है, सुनाई भी देती है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ओके, लेकिन जो साउंड का जो प्रोपोगेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वेव की फॉर्म में होता है। क्लियर। तो अब हम इस टॉपिक को डिटेल से समझते हैं। साउंड प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मतलब जो साउंड जो होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हमें सुनाई देती है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे प्रोपोगेट होती है, लेकिन कौन सी फॉर्म में होती है, वेव्स की फॉर्म में मतलब प्रोपोगेशन होता है उसका। ओके, तो बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मतलब जो मीडियम मतलब एक प्लेस से अगर साउंड जो होती है वो दूसरे प्लेस के ऊपर जाएगी। क्लियर। तो वो मतलब उसके लिए किसी ना किसी मीडियम का होना जरूरी है, और मीडियम किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। तो जब उस मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर डिस्टरबेंस होगा, वाइब्रेशन होगा, और उस वाइब्रेशन की वजह से वो जो पार्टिकल्स होंगे वो टू एंड फ्रो मोशंस होंगे वो शो करेंगे। और ओके, उस टू एंड फ्रो मोशन की वजह से ही जो साउंड एनर्जी जो होती है वो वेव्स फॉर्म में एक प्लेस से क्या होती है, दूसरे प्लेस के ऊपर जाती है। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो साउंड का जो प्रोपोगेशन जो होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर, वो होता है वेव्स की फॉर्म में। और वेव्स की फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। ओके, तो उसकी वजह से जो साउंड एनर्जी जो होती है वो साउंड वेव्स की फॉर्म में एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर पहुंचती है। क्लियर। अब जनरली वेव क्या होती है, वेव इज अ फिनोमिना और डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द पॉइंट्स। मतलब जो सो साउंड इज कंसिडर एज अ वेव, मतलब जो वेव जो होता है वो एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, या फिर एक डिस्टर्बेंस है, एक तरह का वाइब्रेशन आप इसको समझ लीजिए। इसके अंदर जो एनर्जी जो होती है, मतलब साउंड एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी जो होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर तो जाती है, ट्रांसफर होती है। मतलब एनर्जी जो होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर तो होती है, लेकिन उस उस एनर्जी को पहुंचाने वाले जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मतलब मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जाते हैं। सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हो जाता है। तो कैसे होता है इसके अंदर, इसमें ऐसा होता है कि जो एक पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी देता है, दूसरा जो होता है वो तीसरे पार्टिकल्स को एनर्जी देता है, तीसरा चौथे को देता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक पॉइंट से जो एनर्जी जो हुई है वो कहाँ चली गई है, दूसरे पार्टिकल्स पे चली गई। लेकिन जो पार्टिकल्स का जो मोशन जो होता है वो मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये जो पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट मतलब यहाँ पे एनर्जी लेके यहाँ डायरेक्ट चला गया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल्स एनर्जी लेगा, दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, चौथा पांचवे को देगा। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन पार्टिकल्स का मोशन जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं होता है। क्लियर। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ओनली वाइब्रेट, मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। मतलब वाइब्रेट करने का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन करते हैं।
टू एंड फ्रो मोशन करने का मतलब होता है कि दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब टू एंड फ्रो मोशन में क्या होता है कि ये पार्टिकल्स है, सपोज एक ये दूसरा पार्टिकल्स है, इसने क्या करा है, दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी देके वापस ये किधर की तरफ आ गया है, पीछे की तरफ आ गया है। ये होता है टू एंड फ्रो मोशन। ओके, तो इसमें क्या हुआ है कि उस पार्टिकल्स का जो मूवमेंट जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पे नहीं होता है, मतलब वो एनर्जी लेके लास्ट वाले पॉइंट पे नहीं जाता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करके वापस अपनी बैक वाली पोजीशन पे आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। वेव्स जो होती है, वेव्स में इसी तरह का मतलब एनर्जी ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है। इस पिक्चर्स में भी यही बताया गया है कि जो मतलब एनर्जी, मतलब जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो होता है हमेशा। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। और ये कैसे होता है, तो आप ये देखेंगे कि ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे, मतलब ये जो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ तक ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर। लेकिन इसके अंदर ये बताया गया है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, सपोज ये वाले पार्टिकल्स जो फर्स्ट रो वाले, जो फर्स्ट कॉलम वाले जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और रिसीव करके दूसरे को क्या कर रहे हैं, देके वापस क्या कर रहे हैं, अपनी मतलब बैक वाली पोजीशन में आ जाते हैं। ओके, मतलब इसमें ये बताया गया है कि मतलब ये जैसे सपोज ये वाला फर्स्ट वाला पार्टिकल्स, ये जो फर्स्ट वाला जो पार्टिकल्स जो आप देख रहे हैं, ये क्या करेगा कि जितना आगे की तरफ जाएगा ना, जितना डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ करेगा उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करेंगे। और ये एनर्जी देके वापस क्या करेगा, बैक में चला जाएगा। बैक में देने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, ऑल ओवर जो पार्टिकल्स जो होगा उसका जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, ठीक। इसमें यही बताया गया है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सबसे पहले जो मतलब एनर्जी के जो सोर्स हैं उसे मतलब एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। और रिसीव करने के बाद वो क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एनर्जी जो होते हैं वो ट्रांसफर करके वापस बैक में आ जाते हैं। तो इस मतलब, और जो एनर्जी जो होती है वो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर चली जाती है। और मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स का जो मोशंस जो होता है, मतलब जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाते हैं, सिर्फ वो एक पार्टिकल्स से मतलब जो होता है वो दूसरे पार्टिकल्स, दूसरा तीसरे को एनर्जी ट्रांसफर करके जो एंड पॉइंट होता है वहां तक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मीडियम का जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वो जितना आगे की तरफ जाता है दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी देने के लिए, तो उतना ही उसको एनर्जी देने के बाद में क्या होता है, बैक के अंदर भी चला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि वेव्स दैट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मतलब ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेट होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है, ओके, तो उसको यदि किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है साउंड वेव। ओके, हम साउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका साउंड वेव जो है वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है। क्योंकि साउंड वेव्स जो होती है उसको भी प्रोपोगेट होने के लिए क्या होती है, मीडियम की जरूरत होती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। जो साउंड जो होती है वो कभी भी मीडियम की एब्सेंस के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती है। क्यों? यदि मीडियम ही एब्सेंट होगा, मीडियम का एब्सेंट होने का मतलब होता है कि उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो नहीं है। ओके, अगर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो मतलब एनर्जी का ट्रांसफर मतलब कैसे होगी। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि जो साउंड जो होती है, यदि मीडियम नहीं है, सोर्स और लिसनर के बीच में मीडियम नहीं है, तो मतलब साउंड जो भी वो ट्रेवल नहीं हो सकती। इसका मतलब एग्जांपल ये हो सकता है कि साउंड जो होती है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं होती है। क्लियर। और साउंड वेव को आप मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं, इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि साउंड वेव को हम मैकेनिकल वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि साउंड वेव को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। इसलिए साउंड वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि जो साउंड वेव होती है उसको मैकेनिकल वेव इसलिए बोला जाता है क्योंकि मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम का मतलब होता है कि सॉलिड भी हो सकता है मीडियम, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। क्लियर। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मीडियम है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ओके, तो जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सबसे पहले क्या होते हैं कि जो साउंड का जो सोर्स होता है उसे एनर्जी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और टू एंड फ्रो मोशन करके क्या करते हैं, एनर्जी को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसके अंदर पार्टिकल्स का मोशन नहीं होता है। मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जाते हैं,
सिर्फ पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने वाले पार्टिकल्स, मतलब अपने कांटेक्ट में जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, एनर्जी जो होते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? तो इसमें यही बताया गया है कि जो साउंड, अब ये जो साउंड वेव्स जो होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है, इस डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफर हो रही है। ओके, और जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, वो भी मतलब टू एंड फ्रो मोशन का मतलब वो भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो मतलब इसके अंदर क्या है कि जो एनर्जी का जो ट्रांसफर का डायरेक्शन है, और जो पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन मतलब मोशन मतलब वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ऐसी वेव्स जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको अभी हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वेव्स जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी होती है मैकेनिकल वेव। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसको हम दो मतलब इसके अंदर जो वापस को डिवाइड किया है ट्रांसफर वेव्स के अंदर। तो इसके एक सिर्फ आपको एग्जांपल लर्न करने हैं कि जो लाइट वेव होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, इसको आप क्या किसके अंदर कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कंसीडर किया जाता है। अब ये जो दूसरी वेव्स जो होती है इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। ये हमें क्या करना है, थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, इसको आपको डिटेल नहीं करना है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल से नहीं समझाऊंगी यहाँ पे। तो मैकेनिकल वेव्स जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि वेव के प्रोपोगेशन के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। ओके, तो ऐसी वेव जिसको मतलब प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है उसको आप बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्लियर? अब इसके दो एग्जांपल हैं, दो तरह की होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है ट्रांसफर वेव्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफर वेव्स का एग्जांपल होता है इसमें वाटर रिपल्स, मतलब जो वाटर के अंदर जो वेव्स बनती है ना उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उसको हम बोलते हैं साउंड वेव्स। और इसी को आपको क्या करना है, डिटेल जो है वो स्टडी करनी है। क्लियर? तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था। ओके, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।